गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय झारखंड, जोहार झारखंड। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि तैयारी आप लोग का अच्छा चलता होगा। ठीक है, तैयारी अच्छे से कीजिए, जम के कीजिए। कुछ दिन संडे भूल जाइए, कुछ दिन संडे भूल जाइए, बिल्कुल संडे भूल जाइए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, जिसको कहते हैं रगड़ के तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द दरोगा का, झारखंड पुलिस का और भी वैकेंसी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा, और काफी सीट पे है। यानी मौका बार बार लाइफ में जो है, मौका वो बार बार नहीं देता है जीवन। ठीक है, लाइफ में मौका एक ही बार मिलता है। जो चूक गए सो चूक गए, और जो पढ़ लिए, स्ट्रगल कर लिए, और जो ले लिए जॉब, क्योंकि डबल स्टार, अच्छे अच्छे पोस्ट। ठीक है, अब देखिए सीजीएल का भी है, सीजीएल का भी पता नहीं, बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट फाइनल होने वाला है हाई कोर्ट से। ठीक है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तो समझिए बल्ले बल्ले, नए स्टूडेंट के लिए भी, पुराने स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, और अच्छी खासी सीट है और अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है। अगर इस पोस्ट पे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कोई एक ही सिलेबस या एक ही बुक नहीं है जो आपको पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। एक ही सब्जेक्ट्स पे आप केवल प्रिपरेशन कीजिएगा या तैयारी कीजिएगा तो वो काम नहीं चलेगा। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी जितना भी सब्जेक्ट है 5-6, सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल रेडी करके रखना पड़ेगा, मतलब अच्छे से तैयारी करके रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप जनरली अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में अच्छे लाना पड़ेगा, साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस भी अच्छा करना पड़ेगा। झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड भी, कंप्यूटर, ठीक है, रीजनिंग, ये सब आपको जितना भी चैप्टर है यानी सब्जेक्ट है, इस सब को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एट फर्स्ट आप मेरी बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। मेरा नाम योगेंद्र हुआ, योगेंद्र कुमार, योगेंद्र सर। ठीक है, और आपका यूट्यूब का चैनल जो है, आपका नाम, मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम झारखंड जीएस वाला। यानी केवल ये जीएस के भी तो केवल झारखंड ही पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको, लेकिन झारखंड के अलावे, ठीक है, हम प्रत्येक सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन जितना भी रहेगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से आपको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, विस्तार से समझाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन उसमें कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये एक दो साल का मेहनत नहीं है, बहुत साल टाइम लगा है, तब जाके हम लोग प्रिपरेशन करके रखे हैं, तब जाके आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, समझिए, शॉर्ट टाइम में। और जो अच्छे से कर लेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से अगर रेगुलर देखेंगे तो आपको देखेगा एक मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फिक्स है, आने वाला जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम है आने वाला में, उसमें आपको फिक्स है कि मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। और जब मेहनत का फल मिलता है ना तो मजा आ जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है मेरा झारखंड जीएस वाला में, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। इसका ऑलरेडी हम क्वेश्चन आपको 25 बता चुके थे। ठीक है, 25, उसमें से भी कुछ 15-20 बचा हुआ है। ठीक है, तो वो आज क्लियर कर देंगे, और कुछ रिवीजन अभी फास्ट उसको कर देंगे 25 जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग को, पिछला क्लास में क्या था कि थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम था, आवाज, मेरा जो माइक था उसका प्रॉब्लम था, आज क्लियर हो गया है। अब आवाज आपके पास जाएगा, अच्छे से क्लियर आवाज आएगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर वीडियो में या कुछ भी फॉल्ट है या कुछ भी है तो आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, उसको सुधारेंगे हम, कोशिश पूरा रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ऑफलाइन के लिए आपको ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन का क्लास करना है, ऑफलाइन का क्लास करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे ये आपको जो ऑफलाइन मिलेगा बच्चों, वो हजारीबाग में मिलेगा। हजारीबाग में आपको ऑफलाइन क्लास मिलेगा, मटवारी में, हजारीबाग मटवारी में। बहुत अच्छे से आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन, आपको सब चीज बताया जाता है, सारे चीज का क्लास होगा। ऐसा नहीं केवल झारखंड का ही होगा, आपको हम मैथ भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, झारखंड भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है,
कंप्यूटर तो आपको हर क्षेत्र में, अभी देखिए कंप्यूटर हर में, माध्यमिक आचार्य में भी कंप्यूटर जुड़ गया है। सबसे बड़ी बात है कि माध्यमिक आचार्य जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें भी आपका कंप्यूटर का सिलेबस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और उसको अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। तो जाहिर है कि अगर जो इच्छुक है बच्चे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में मेहनत करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल में अपना नाम कमाना चाहते हैं या अपना लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिसको मदद है उसको शेयर कीजिए, अपने पास भी रखिए, अपने यूज कीजिए उसको। क्योंकि देखिए बिना आप किताब की पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको कोई टीचर्स जब तक उसके बारे में अच्छे से नहीं डिस्क्राइब करते हैं, बताते नहीं, तब तक हम लोग को दिमाग में सेट नहीं होता है, ये क्लियर है। आप कितना पढ़ लीजिएगा, पढ़ पढ़ के आप थक जाइएगा, ठीक है, लेकिन जब तक आपको कंटेंट रटना नहीं है, कंटेंट रटना नहीं, कंटेंट को याद रखना, उसको बस समझना है। अगर समझ गए तो वो आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, क्योंकि रटा हुआ चीज ना भूल जाते हैं बच्चे लोग, जाहिर है भूल जाएंगे, ठीक है। और जो समझ गए ना वो आप ऑप्शन देख के, क्वेश्चन देख के आप टिक मार दीजिएगा, बिल्कुल 100% है। तो ऑफलाइन क्लास अगर करना है तो 7352109295 में कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते, कुछ भी, ठीक है। और YouTube में तो आपका क्लास हम लेंगे ही, रेगुलर फ्री क्लास ले रहे हैं, ठीक है। फ्री तो ऐसे बच्चों लोग को लगता है कि फ्री का क्लास है तो क्या पढ़े, लेकिन फ्री का जो कंटेंट देखिएगा ना तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे है। लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिसको बच्चे को जो जरूरत है वो कम से कम उसको वहां तक वीडियो पहुंच सके, ठीक है, वीडियो वहां तक पहुंच सके। चलिए आते हैं आगे हम लोग। चलिए तो ये क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन रख रहे हैं आपके सामने जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो इस स्टेट का नाम झारखंड क्यों पड़ा, इस स्टेट का नाम झारखंड क्यों पड़ा, पहला है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको, फास्ट तरीके से हम रिवीजन करवाएंगे, ठीक है, फास्ट तरीके से रिवीजन करवाएंगे। इस स्टेट का नाम झारखंड क्यों पड़ा, तो पहला है पहाड़ियों की बहुलता के कारण, बहुत ज्यादा पहाड़ी है इसके कारण, पठारी की बहुलता के कारण यानी बहुत ज्यादा पठार है उसके कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता बहुत होने के कारण या बहुलता होने के कारण, या जनजातियों की बहुलता होने के कारण। तो ये फिक्स है कि ये आंसर कौन सा होगा, सी होगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के होने के कारण, यानी वन और झाड़ियां, यहां वन और झाड़ी बहुत ज्यादा होने के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा। और इसका डिफाइन भी किए थे आपको, झारखंड, झार मतलब क्या हो गया, झार मतलब क्या हो गया, झाड़ी, झाड़ी हो गया, और खंड मतलब क्या हो गया, खंड मतलब हो गया प्रदेश, प्रदेश मतलब जगह जिसको कहते हैं, ठीक है, खंड मतलब प्रदेश या तो जगह, यानी झाड़ी का प्रदेश या जगह जहां पे झाड़ी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम हम लोग रखा गया है झारखंड। ओके, क्लियर है। तो ऑप्शन सी नंबर होगा, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। चलिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, झारखंड प्रदेश का, यानी झारखंड प्रदेश का
झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? आप लोगों को बताए थे विष्णु पुराण में, पद्मावत में, आईने अकबरी में या ऐतरेय ब्राह्मण में? किसमें मिलता है? झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख, सबसे पहला उल्लेख किसमें किया गया था? कौन सा ग्रंथ था जिसमें झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया था? तो ये बताया चुके हैं किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, यानी झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हम लोगों को किसमें? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। याद रहेगा कि झारखंड ब्राह्मण जो भी है ब्राह्मण किसमें उल्लेख मिलेगा? सबसे पहला जो नामकरण होता है झारखंड का, जैसे बच्चे का नामकरण होता है तो सबसे पहले कौन रखते हैं? ब्राह्मण रखते हैं, ब्राह्मण लोग रखते हैं। तो झारखंड का सबसे पहला सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था वो ऐतरेय ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग रखते थे ना, इसीलिए याद रखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। यानी झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। लॉजिक याद रखिएगा तो याद रहेगा। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? 7वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में या 11वीं शताब्दी में? तो आप लोग जनरली हम बताए थे कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो किया गया था, यहां अगर सीरियल में आएगा तो एक ही क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा कंटेंट को, ये 13वीं शताब्दी में। ये डायरेक्टली किसमें? शताब्दी जब पूछेगा तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये 13वीं शताब्दी में किया गया है। 13वीं शताब्दी, यदि शताब्दी का क्वेश्चन इसमें एक ही आता है, और ये एग्जाम में बताया है कि ये ऐसा क्वेश्चन आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में, यानी कोई भी एग्जाम हो झारखंड का भी, जैसे सिविल कोर्ट है, माध्यमिक कचहरी है, पीजीटीए, जो भी आपका एग्जाम है आने वाला, उत्पाद सिपाही जो भी होगा, उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। एक या दो क्वेश्चन मायने रखता है, 6 नंबर, 2 क्वेश्चन मिल गया तो सीधे 6 नंबर, ठीक है, 3 नंबर का रहेगा तो, और अगर नेगेटिव गलत कर दिए तो आपको 2 नंबर घट जाता है। तो अगर लॉजिक से याद रखेंगे तो सीधे 6 नंबर। 6 नंबर में समझ रहे हैं कट ऑफ कहां जाता है? 6 नंबर में आपका कट ऑफ कहां चला गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है खास करके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये 13वीं शताब्दी में कब किया गया था बच्चों? 13वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में वीवीआई है। आपको पहला क्वेश्चन पिछला वीडियो में ही बताया है कि ये वीवीआई है। ऋग्वेद झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में, यहां में लिखाएगा, ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में बताए थे बच्चों, ऋग्वेद क्या है कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। यानी 4 वेद है हम लोग का, 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद जो है आपका वो ऋग्वेद है। और सबसे नया जो वेद है आपको बताए थे, जो अभी है लेटेस्ट वेद है, उसको अथर्ववेद कहते हैं, है ना। और सबसे प्राचीन जो वेद है उसको कहते हैं हम लोग ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमेशा बताए थे सबसे प्राचीन में क्या होता था कि सबका नाम रखा जाता था, नामकरण किया जाता था, वेद के अनुसार ही क्या किया जाता था? नाम रखा जाता था। तो इसका डायरेक्टली याद रखिएगा क्या है, यहां ऑप्शन देखिए, नंबर ए में क्या है? कुक्कुटलाट, झारखंड, किकटा नाम, देशो अनार्थ, मुरंड। बताइए क्या बताएंगे हम लोग कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऋग्वेद में याद रखिएगा कि नामकरण किया जाता था। तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? किकटा नाम, देशो अनर्थ, ठीक है। देशो अनार्थ या अनर्थ होता है, तो किकटा नाम, देशो अनर्थ, ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड का वर्त्य नाम से संबोधित किया गया है? बताइए बच्चों कि पूछ रहा है कि कौन सा वेद में आपका यहां पे वेद आ गया। अभी बताए थे कि वेद कितना है? टोटल 4 वेद है। 4 वेद में क्वेश्चन आपको देखने का यहां 2 ही वेद मिलेगा।
जो अभी नाम बताएं, एक आपका ऋग्वेद मिलेगा, कौन सा ऋग्वेद? ऋग्वेद मिलेगा, ठीक है, ऋग्वेद में मिलेगा, और एक आपका मिलेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद, दो वेद का आपको क्वेश्चन यहां को देखने को मिलेगा, दो ही वेद का। बाकी सब क्वेश्चन अभी यहां पे नहीं है बना हुआ वैसा, लेकिन दो आपको जनरली आपको ऋग्वेद और अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद जो हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, और सबसे न्यू जो हो गया नया जिसको कहते हैं आपको न्यू वेद जो हो गया वो आपका अथर्ववेद है, ठीक है, चार वेद में। और क्वेश्चन आपको दोनों से ज्यादातर देखने को मिलता है। तो निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को वर्त्या, वर्त्या नाम से संबोधित किया गया है? तो ऋग्वेद में ऑलरेडी नाम तो पता चल गया, सामवेद अथर्ववेद तो है नहीं, बचा कौन सा? यजुर्वेद तो है नहीं, तो अथर्ववेद। कौन बच गया? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में याद रखिए, बताए थे लॉजिक पिछला क्लास में, लास्ट में वाह है तो यहां भी वाह है, फर्स्ट और लास्ट अथर्व, और वाह से चालू होगा वर्त्या प्रदेश। यानी वेद पूछेगा कि वर्त्या किसका है, तो अथर्ववेद में वाह वाला रहेगा, ठीक है, क्योंकि वेद वेद सबके पास है, लेकिन इसके पास क्या है? वाह है, ठीक है, याद रखिएगा अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा व्हाइट आ रहा है, थोड़ा सा विंडो के कारण, वेंटिलेटर के कारण व्हाइट आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा तो सारे क्वेश्चन आप लोग को दिखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा दिन में हम लोग फ्री है तो दिन में ही क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। नाइट में ऐसे रहता है तो नाइट में डार्क रहता है तो लाइट अच्छा आता है, लेकिन मतलब बोर्ड अच्छा दिखता है और बाहर से लाइट नहीं आता है। आज थोड़ा सा यही दिक्कत हो गया है। चलिए देखिएगा तो अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है बच्चों वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में, वैदिक मतलब वेद में, ठीक है, वैदिक साहित्य मतलब, वैदिक साहित्य मतलब एक साहित्य है, वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को, यहां का जो जनजाति है, कितना जनजाति है पता है ना? टोटल जनजाति कितना है यहाँ पे? 32 है, प्लस 1 कितना हो गया? 33। नया जनजाति बना है एक आपका पुरना, ठीक है, पुरना जनजाति बना है, पुरना जनजाति बना है एक, तो आपका 32 पहले से था, ठीक है, और एक बन गया आपका, तो 33 जनजाति है। तो यहां झारखंड में कह रहा है कि वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को निम्नलिखित में से किस नाम से शब्द का प्रयोग किया गया है? शूद्र कहा गया है, असुर कहा गया है, अनाह कहा गया है, खोखरा कहा गया है। तो ये प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि असुर कहा गया है, कि यहाँ के झारखंड की जनजातियों को वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य मतलब क्या? प्राचीन है, और प्राचीन काल में यहाँ की जनजाति को, यहाँ के निवासी को, यानी झारखंड के निवासी को क्या कहा जाता था? असुर, असुर, ठीक है, असुर कहा जाता था, ठीक है, असुर कहा जाता था। असुर क्यों? क्योंकि ये सबसे प्राचीन जनजाति, यानी सबसे प्राचीन जो बोलेगा झारखंड का जनजाति, वो सबसे प्राचीन जनजाति असुर ही है। असुर है, बिरजिया है, बिरहोर है, ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो कहेंगे असुर जनजाति है। ये भी जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ की कि झारखंड के सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? तो ये असुर जनजाति है, ठीक है। और वैदिक साहित्य में पूछ देगा कि इसका नाम क्या था जनजातियों का, तो असुर था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट स्क्रीन जो लगाना चाहेंगे शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं अपना, और नेक्स्ट कभी पढ़ेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये भी वीवीआई है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में असुरों को, असुर को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? क्या नाम दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद में असुर को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? यानी असुर लोग को दो नाम दिया गया था किसी वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में। यानी कौन सा वेद में असुर जनजाति को, असुर जनजाति को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? अब लिंग पूजक मतलब क्या होता है? जो लिंग को पूजा करते हैं, यानी जो शिवलिंग का पूजा करते थे, जैसे हम लोग शिव शंकर भगवान को पूजा करते हैं ना,
तो सेम टू सेम असुर जनजाति उसी टाइम से क्या कर रहा था कि इसको लिंग पूजक यानी शिव जी की उपासना करता था, और शिष्णु का देव यानी शिव का पूजा करता था, यानी शिव की उपासना करता था, शिव की पूजा करता था। तो वो कौन सा वेद में है? तो ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में या यजुर्वेद में? यानी इसका उल्लेख कहां किया गया था कि असुर लोग को लिंग पूजक वहां कहा गया है या शिष्णु का देव कहा गया है? कौन सा वेद में? तो आपका सबसे प्राचीन कौन वेद बताए थे? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ही असुर जनजाति को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है। क्या क्लियर है? हो जाएगा। तो असुर जनजाति जान रहे हैं सबसे प्राचीन है, ठीक है। और प्राचीन में वेद में कौन आता है? आपका वेद आता है, ऋग्वेद आता है। जनरली साफ याद रखिएगा कि असुर जनजाति सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद तो अभी सबसे नया है, ठीक है, और ये बाकी 20 का है। तो सबसे प्राचीन पूछ रहा है असुर जनजाति, तो असुर जनजाति सबसे प्राचीन किससे रिलेटेड हो जाएगा? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में ही असुर जनजाति को लिंग पूजक या शिष्णु का देव कहा गया है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, सिंपल याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लॉजिक का क्वेश्चन रहेगा ना बच्चों, तो लॉजिक का क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ना, तो आपको रेगुलर हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। लॉजिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक रखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि वैदिक साहित्य में, दिख रहा है ना कि और बड़ा कर दे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैदिक साहित्य में, वैदिक फिर आ गया, वैदिक साहित्य में वही क्वेश्चन है ना, लिंग पूजा क्या जनजाति सब क्या, हाँ वही चीज है। असुर शूद्र जनजातियों के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों को क्या कहा गया था? असुर कहा गया था, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, 2-4 क्वेश्चन रिपीट मिलेगा। निम्नलिखित में से किस वेद को असुर का लिंग पूजा शिष्णु का देव हो? ये भी क्लियर है। अब देखिए नया क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आ गया आपका, बहुत अच्छा है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को, तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर है मुगल शासन काल में, ठीक है, मुगल शासन काल का जहांगीर का यानी शाहजहां के पिताजी हो गए जहांगीर जी, ठीक है। तो जहांगीर जो हो गए तुजुक ए जहांगीरी, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, मिलेगा ही मिलेगा। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा किसके लिए, कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए? बताइए बच्चों, आप लोग को पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में, गैस कीजिए। छोटा नागपुर बोला गया था, छोटा नागपुर बोला गया था, या झारखंड बोला गया था, खोखरा बोला गया था, या कुकुट बोला गया था? तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आप लोग को बताए थे तू जाके खो, यानी तू जा, एक के लगा देते हैं या, और खो, ठीक है, तू जाके खो, यानी तुजुक जहांगीरी में खोखरा बोला गया, तू जाके खो, तू जाके खो, लॉजिक याद रखिएगा, तू जाके खो, यानी तुजुक ए जहांगीरी में क्या बोला जाएगा? खोखरा बोला जाएगा, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा बोला जाएगा। तू जाके खो, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि तू जाके खाना खाओ, तुम जाके खाओ, तो तुजुक ए जहांगीरी में तू जाके खो, यानी खोखरा या खंखारा भी मिलेगा, तो खोखरा बोला गया। क्या बोला गया है? तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये सब क्वेश्चन बताए हुए हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन बताए हुए हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से किया गया है? पुंड मिलेगा या पुंड्र मिलेगा? पुंड्र, ठीक है, पुंड्र या पुंड, यानी किस ग्रंथ में, यहां ग्रंथ आ गया, यानी वायु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण हो गया, ऐतरेय पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया और विष्णु पुराण, यानी इसमें किस ग्रंथ में, ये सारे ग्रंथ हैं, तो किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड या तो पुंड्र नाम से संबोधित किया गया है, यानी किया गया, किस नाम से संबोधित किया गया है? वायु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में। तो पिछला लॉजिक क्लास में बताए थे, पुंड का मतलब याद रखिएगा पुण्य। क्या होता है? पुण्य मतलब कौन पुण्य कमाता है, पुंड्र या पुंड्र? ड की जगह या लगा देंगे, याद रखिएगा, पुंड्र या पुंड्र मतलब क्या होता है? पुण्य ही कह सकते हैं एक तरफ से, पुंड्र या पुंड, यानी पुण्य। तो पुण्य कौन कमाएगा? जो पूजा पाठ ज्यादा करता है, यानी ब्राह्मण, ठीक है, तो ब्राह्मण लोग ज्यादा पूजा पाठ करता है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण में। तो ऐतरेय ब्राह्मण में ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड या पुंड के नाम से किया गया है। तो लॉजिक याद रहेगा कि पुंड का मतलब क्या है? पुण्य। पुंड का मतलब पुण्य, और पुण्य कौन कमाएगा? जो पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। तो ऐतरेय ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर क्या? ऐतरेय ब्राह्मण। क्लियर है? शॉर्ट की स्क्रीन मार लीजिएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे यहां पे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं पिछला वीडियो में, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो फास्ट चल रहे हैं, और जिनको समझ में आ गया होगा वो 25 के आगे क्वेश्चन जब बताएंगे ना, वो आराम से देखेंगे 25 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? यानी झारखंड, इसमें 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन में नाम अलग है और 3 ऑप्शन में नाम सेम है, ठीक है। समझ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? यानी झारखंड को झारखंड नहीं बोला गया, झारखंड को किसी और नाम से दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताए थे कि एक सिंपल याद रखिएगा कि जितना मुस्लिम कौम से आता है नाम, यानी मुस्लिम कौम में जैसे अकबर हो गया, यानी दूसरा जो मतलब मुस्लिम रिलेटेड नाम आएगा, पूछा जाएगा कि क्या बोला है ये, तो ज्यादातर क्या बोला है? वो झारखंड ही बोला है, झारखंड को झारखंड ही बोला है। मुस्लिम कौम में जितना भी आएगा आपको झारखंड को झारखंड ही बोला है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखिए, यहां बता रहे हैं कि याद देखिएगा, अकबर नामा में, अभी बताएं अकबर क्या था? मुस्लिम कौम। तारीख है बंगला में, ये भी आपका थोड़ा हो गया, तारीख है फिरोजशाही में, ये सब तीनों में झारखंड बोला गया। क्या बोला गया है? झारखंड बोला गया। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलग बोला गया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया था? कुक्कुट। क्या बोला गया था? कुक्कुट। गलत हो जाएगा, कुक्कुट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है? कुक्कुट बोला गया है, ठीक है। तो ये अलग नाम बोला गया था, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट बोला गया था, और बाकी सब में क्या बोला गया था? झारखंड बोला गया। तो याद रखिएगा कि का से कौटिल्य होता है, का से कुक्कुट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अकबरनामा में झारखंड, तारीख है बंगला में झारखंड, तारीख है फिरोजशाही में झारखंड, बाकी कुक्कुट बोला गया है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। वीवीआई क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये लॉजिक क्वेश्चन है, तुरंत याद हो जाएगा 1 मिनट में। चलिए
नेक्स्ट वर्ड है टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी एक राइटर है, ठीक है, साहित्यकारक है, जो क्या झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? झारखंड को तो झारखंड बोला है, कलिंग देश बोला है, खोखरा बोला है या मुंडल बोला है? तो प्रीवियस क्लास में बताए थे बच्चों कि टॉल मतलब क्या होता है? लंबा। टॉल मतलब क्या हो गया? लंबा आदमी। तो लंबा आदमी जब भी देखिएगा ना क्या रहता है? वो टेकला रहता है, मुंडल रहता है, ठीक है ना? याद रखिएगा कि लंबा जितना भी आदमी रहेगा और वो हमेशा क्या रहता है? मुंडन होता है, मतलब टकला ज्यादातर रहता है, ठीक है? तो टॉलमी मतलब सब सिंपल याद रखिएगा, क्या कहेंगे उसको? वो क्या बोला था झारखंड को? मुंडल कहा था। क्या बोला था? मुंडल। लंबा है लेकिन टकला है, ठीक है? तो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल के नाम से संबोधित किया है। झारखंड को ये क्या बोला था? मुंडल बोला गया है, ठीक है? ये मुंडल बोला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए लॉजिक क्वेश्चन है, बता चुके हैं। दिख रहा है? और बड़ा कर दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वायु पुराण में, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? आप लोग प्रीवियस में बताए थे वायु पुराण, हम लोग का पुराण 18 पुराण है ना टोटल, ठीक है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इसमें है वायु पुराण कि वायु पुराण में नामक ग्रंथ में झारखंड को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी वायु पुराण में झारखंड को क्या नाम बोला गया था? मुंड नाम दिया गया था, मुरंड दिया गया था, कुंड दिया गया था या पुंडरीक दिया गया था? तो आप लोग जनरली बताए थे कि वायु क्या होता है? वायु हमेशा क्या होता है? मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है? तो मुड़ेगा तो क्या कहेंगे उसको? मुरंड, ठीक है? मुरंड मतलब मुड़ गया, तुरंत रंड हो गया, पूरा तुरंत रंड हो जाता है। वायु हमेशा देखते हैं ना कितना फास्ट भागता है, तो जितना फास्ट आएगा और उतना जल्दी रन कर जाएगा। तो मुरंड, वायु हमेशा वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला जाएगा? मुरंड बोला जाएगा, ठीक है? मुंड नहीं याद रखिएगा, उसका अलग लॉजिक है, आपको बताएंगे अभी। तो मुरंड, तो मुरंड होता है वायु ने, तो तुरंत मुड़ जाता है वायु। तो वायु पुराण में झारखंड को क्या नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है? याद रखिएगा, मुड़ जाता है। वीडियो अच्छा लगेगा ना बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि किसी को बेनिफिट हो, किसी का भविष्य बने, ठीक है? और आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमेशा चैप्टर बाय चैप्टर लाने वाले हैं, हर प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का। झारखंड में प्रत्येक चैप्टर पहले बताए थे, पहले इतिहास, फिर भूगोल, फिर विविध, इस तरह से करंट, लास्ट में करंट लाएंगे जब एग्जाम में सामने आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपका प्रिपरेशन जो है ना वो बेहतर से तैयारी कर सके, ताकि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यानी कम टाइम ही रहता है, वहां पे टाइम आपका बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट है विष्णु पुराण में, देखिए एक और पुराण आ गया, अभी वायु पुराण पढ़े थे, नेक्स्ट विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो विष्णु पुराण याद रखिएगा, विष्णु जी है ना, विष्णु जी का अगर मुंड खराब हो गया, ठीक है, अगर मुंड खराब हो गया तो क्या करते थे? काट देते थे सुदर्शन से। सुदर्शन था ना उनके पास, ऐसे सुदर्शन था तो सुदर्शन से क्या करते थे? काट देते थे सबको, किसी का भी मुंडी काट देते थे। तो विष्णु पुराण में झारखंड को क्या संबोधित किया गया है? मुंड। अगर उनका मुंड खराब हो गया, ठीक है, तो मुंड खराब हो गया तो क्या करेंगे? मुंडिये उड़ा देते थे सीधा। तो विष्णु पुराण में नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण में मुंड, क्योंकि विष्णु जी का मुंड खराब हो गया तो फिनिश, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। मुंड एक बार अच्छे से पढ़ लिए ना
तो हम कहते हैं कि कोई भी झारखंड में एग्जाम बैठिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, हम बता रहे हैं दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ लिए तो पढ़ लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन जाएंगे और टिक मार के आएंगे आंख मूंद के। पेन चेंज कर दे, बहुत देर लिख लिए, चलिए रेड ले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड लाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन जिसको कहते हैं हम लोग। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से संबोधित किया गया है, यानी किस नाम से किया गया है, यानी फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है बच्चों, बताइए तो, याद कीजिए कि फाहियान क्या बोला था इसको, झारखंड को, तो कुक्कुट लाट बोला था, मंडल बोला था, छोटा नागपुर बोला था, या किक्कट प्रदेश बोला था। प्रीवियस क्लास में बताया है कि फाहियान में देखिएगा यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, यान, और यान कौन चढ़ता है, हमेशा लाडला लोग चढ़ता है, यानी जो प्यारा होगा ना, आपके प्यारे बेटे पुतो जो होंगे, ठीक है, प्यारे प्यारे, तो उसको आप चढ़ाइएगा हवाई जहाज, बाकी तो आपको नहीं चढ़ाइएगा। तो जो आपका प्यारा रहेगा ना, उसी को आप लाडला रहेगा, उसी को यान चढ़ाइएगा। तो फाहियान जो था बच्चों, वो झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया था, कुक्कुट लाड, यानी लाडला था, उसीलिए उसको नाम झारखंड को कुक्कुट लाड बोला था। तो फाहियान एक यात्री था जो झारखंड मतलब इंडिया आया हुआ था, वो झारखंड को अपना ग्रंथ में, अपना बहुत सारा ग्रंथ था उसका, उसको में क्या बोला था, कुक्कुट लाड बोला था। झारखंड को क्या बोला था, कुक्कुट लाड, यानी कुक्कुट लाड के नाम से ही उसको डिस्क्राइब किया था, विस्तार किया था कि झारखंड में कैसा कैसा शासन चल रहा है। तो वह वहां पे नाम दिया था कुक्कुट लाड झारखंड को। तो याद रखिएगा फाहियान में यान है, तो यान को लाडला को ही चढ़ाएंगे, यान तो कुक्कुट लाड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी लॉजिक है, एक बार याद रखिए, जीवन भर नहीं भूलिएगा, जीवन भर 60 साल में एग्जाम दीजिएगा ना, ठीक है, 60 साल में तो ऐसे है, होता नहीं है, लेकिन झारखंड का जैसे दया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 45 साल तक भी अगर एग्जाम दीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, ऐसा है। भागवत पुराण में, 45 साल में कौन देगा, जो टीचर रहेगा, टीचर का एग्जाम देना चाहेगा, और टीचर में मतलब क्या है, झारखंड में अब लॉजिक हो गया है कि 60 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, यानी वेटेज जो है 100 क्वेश्चन में आपको, ठीक है, 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका झारखंड का ही रहेगा, समझ रहे हैं, वेटेज 60%, 40% बाकी सिलेबस बच गया, बाकी 60% जो रहेगा आपका झारखंड का ही रहेगा। वेटेज कितना है इसका समझिए, और यहाँ झारखंडियों के लिए यहाँ बेहतर है, झारखंड जो पढ़ रहे हैं या झारखंड में जो रहे हैं, यहाँ का डोमिसाइल जिनके पास है, आवासीय है, जो भी है, तो उनके लिए बेटर है कि झारखंड 60 क्वेश्चन पढ़ लेंगे अच्छे से, तो 60 क्वेश्चन में 55, 58, 59 बहुत गुड लग रहेगा, तो 60 में 60, ठीक है, वो मार सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। अब देखिए यहां भी लॉजिक है, भागवत पुराण, यहां भी पुराण आ गया कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है बच्चों। तो पहला किक्कट प्रदेश, कलिंग देश, पुंडरीक देश, छोटा नागपुर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा भागवत पुराण, तो भागवत से कुछ लॉजिक आ रहा है, भागेगा, भागवत मतलब क्या, भागना, भागना, ठीक है, भागवत पुराण मतलब क्या, भागना, ठीक है, भागना। क्या करेगा, भागना, भागना, यानी भागना मतलब रन। तो भागवत पुराण में, ठीक है, झारखंड का क्या नाम से दिया गया है, तो भागेगा, कभी भी कोई भागता है ना, जैसे कोई किसी के पीछे पड़ गया, कुत्ता पड़ गया या बिल्ली पड़ गया, तो देखते हैं बच्चे लोग कैसे भागते हैं, पूरा किरकिरा के भागेगा। अगर 10 कुत्ता या कोई
बॉयज के पीछे, लड़की लोग के पीछे पड़ गया तो देखते हैं बहुत दौड़ के किरकिरा के भागता है, जान बचा के भागता है, तो किटकिटा के भागता है, तो किटकिट प्रदेश। तो भागवत पुराण में झारखंड को क्या नाम दिया गया है? किक्कट प्रदेश दिया गया है, किक्कट प्रदेश। क्योंकि भागेगा, तो भागेगा कैसे? शांति से कोई भागता नहीं है, जाहिर है कि अगर कोई पीछे पड़ गया तो शांति से भागिएगा, तो किरकिरा के भागिएगा, तो किक्कट प्रदेश। तो भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश। ए नंबर। अरे काहे भाई, काहे गुस्सा जाते हो? चलिए, इसमें अपना है कि अपना साइज छोटा बड़ा कीजिए, अच्छा है ये पेज, और पूरा ब्लैक है तो दिखता भी होगा आप लोगों को, कंटेंट पूरा अच्छा से दिखता होगा, ठीक है, जाहिर है। चलिए अब नेक्स्ट, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर नामक नाम से झारखंड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? बच्चों यहां देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटा नागपुर, कि छोटा नागपुर नामक ग्रंथ में, यानी छोटा नागपुर नाम में झारखंड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? यानी झारखंड को छोटा नागपुर कौन बोला था? यानी पूरा ओवरऑल पहले झारखंड जो था ना, उसको हम लोग छोटा नागपुर ही कहते थे। बाद में ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में बट गया, ठीक है, संथाल परगना में बट गया, पलामू प्रमंडल में बट गया, कोल्हान प्रमंडल में बट गया, यानी 5 प्रमंडल आप लोग पढ़ाए थे प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा, उसमें बट गया। लेकिन सबसे पहले जो पूरा झारखंड ओवरऑल था उसको हम लोग छोटा नागपुर ही कहते थे। क्या कहते थे? छोटा नागपुर ही। तो झारखंड को इसमें बताइए कि कौन बोला था छोटा नागपुर? झारखंड को समुद्रगुप्त बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया था, फाहियान के द्वारा बोला गया था, अकबर के द्वारा। तो ये तो आपको अभी जस्ट बताएं कि ये तो होगा नहीं फाहियान, ठीक है। अकबर तो बताए थे, अभी क्या बताए थे प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन, दो सेकंड क्वेश्चन में होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। समुद्रगुप्त बच गया और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा कि छोटा नागपुर को मात्र एक ही आदमी बोला है, और वो बोला है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी वही था ना, अंग्रेज के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कौन किया था? अंग्रेज लोग किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वही अंग्रेज लोग इसको केवल छोटा नागपुर बोला है। ये लॉजिक हमेशा याद रखिएगा कि छोटा नागपुर को कौन बोला, झारखंड को छोटा नागपुर कौन बोला है? ईस्ट इंडिया कंपनी बोला है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? ये तो अभी बताएं, ये तो आया, फिर पहले आया है, ये तो क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया था, अकबरनामा में बोला गया, तारीख है बंगला में बोला गया, फिरोज तारीख है फिरोज शाही में बोला गया था। किसमें बोला गया था ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स में जरूर, ठीक है, किसमें बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 19 ये आप लोग के लिए है। ये भी क्वेश्चन है, डबल हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण भी हो गया है, विष्णु पुराण भी हो गया है, फाहियान भी हो गया है, छोटा नागपुर भी हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन नया है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है बच्चों, आप लोग के लिए है। रिपीट क्या है? ये आप लोग के रिवीजन के लिए, कि आप लोग जितना वीडियो को अभी देख रहे हैं गौर से, वो आपका रिवीजन हुआ कि नहीं, उसके लिए डाला गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका जो वीडियो, आप जो वीडियो देखे वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। चलिए क्वेश्चन वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देखिए क्या बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, यहीं तक हम क्वेश्चन छोड़ के गए थे लास्ट क्लास में, यहीं तक आपका क्लास छूटा हुआ था कि इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर, किस स्थान मतलब किस प्लेस से लेकर वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। यानी कौन सा प्लेस से, ठीक है, कौन सा प्लेस से वीरभूमि तक के प्लेस को झारखंड बोला गया था। यानी कौन सा प्लेस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा प्लेस से लेके वीरभूमि तक के प्लेस को, यानी टोटल को, वहां से वहां तक को झारखंड बोला गया था। कहां से कहां प्लेस? गया से वीरभूमि तक, बनारस से वीरभूमि तक, सासाराम से वीरभूमि तक, इलाहाबाद से वीरभूमि तक, यानी कहां से कहां प्लेस को, पूरे जगह को, एक पूरे प्लेस को झारखंड बोला गया था। बताइए, ऑप्शन दीजिए, बताया हुआ क्वेश्चन है। तो बनारस से लेके, ठीक है, और ये कौन बोले थे? बुकानन बोले थे, इतिहासकार बुकानन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इतिहासकार डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोलेगा कि बनारस से लेके वीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड किसने बोला था कि यह झारखंड है? तो बुकानन ने बोला था। दो क्वेश्चन यहां बन गया कि बनारस से लेके वीरभूमि तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया था कौन? बुकानन। और इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेके वीरभूमि तक के प्लेस को क्या बोला था? झारखंड बोला था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, आप लोग दो क्वेश्चन याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको टर्न करके दे सकता है, घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो ये लॉजिक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बुकानन पूछेगा ना, तो बा से बुकानन और बा से बनारस। ठीक है, जिसको वाराणसी हम लोग आज कहते हैं, तो बा से बुकानन, अगर बुकानन का जहां भी आएगा तो बा से बुकानन बनारस, और बनारस से ही वा से फिर होता है वाराणसी, जो होता है वीरभूमि, यानी वा से वीरभूमि, वा से वाराणसी, तो बनारस से लेके वीरभूमि तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 26, चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। यानी 1833 ईस्वी में जो दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसियां बना था, ठीक है, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो उसको जो मुख्यालय था वो रांची था। ठीक है, तो रांची का ही नाम दूसरा क्या था? रांची का नाम क्या था? मैकलूसीगंज, मेदिनीनगर, किशुनपुर या वीरभूम। तो वीरभूम तो अभी हम लोग पढ़ लिए, ये तो क्लियर है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि बुकानन क्या बोला था? बनारस से लेके वीरभूमि तक को झारखंड बोला था। अब बच गया मैकलूसीगंज। मैकलूसीगंज याद रखिएगा बच्चों कि मैकलूसीगंज झारखंड में, यानी विश्व में कहिएगा तो, यानी इंडिया में तो है ही, विश्व में ऐसा गांव है, ठीक है, विश्व में ऐसा गांव है जहां पे अंग्रेज लोग बसे हुए हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मैकलूसीगंज जो है क्या है? एग्लो इंडियन गांव। यहाँ पे केवल अंग्रेजी बसे हुए हैं, कुछ परिवार लगभग 100 प्लस पहले थे, लेकिन अब कुछ कम हो गए हैं। ठीक है, अभी जनरली बहुत कम है परिवार रह रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा गांव जिसपे अंग्रेज लोग शासन कर, अंग्रेज अभी भी है इंडिया में, तो वो कौन सा है? मैकलूसीगंज, यानी ये रांची में, रांची से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर मिलेगा। मेदिनीनगर जो पलामू में है। अब किशुनपुर बच गया, तो किशुनपुर को ही रांची को बोला गया था। प्राचीन काल में रांची का ही नाम क्या था? किशुनपुर था। ठीक है, यानी 1833 ईस्वी में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां था? किशुनपुर था, किशुनपुर। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां हो गया? तो किशुनपुर हो गया, जिसका अभी प्रेजेंट में नाम क्या है? रांची, और पास्ट में यानी पिछला नाम क्या था? किशुनपुर। ठीक है,
क्या नाम था? किशुनपुर। याद रहेगा? नेक्स्ट, हर एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चों, उसे लिए याद रखिएगा। इसमें वहां क्वेश्चन जो प्रीवियस अभी पढ़ा है ना, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि रांची का प्राचीन नाम क्या था? तो किशुनपुर था। रांची का प्राचीन नाम क्या था? किशुनपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण, पुरातात्विक मतलब प्राचीन जो तात्विक था, मतलब कुछ था, तो उसका प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का, झारखंड किसमें मिला था प्राचीन काल में? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? अशोक के शिलालेख से, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ति से, हाथी गुफा अभिलेख से। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, गैस कीजिए किसमें होगा? तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण बोलेगा। पुरातात्विक कहने का मतलब है प्राचीन, और प्राचीन इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? तो प्राचीन है आपका लगभग, अभी बताए थे एक ही डेट आएगा आपका। ठीक है, एक ही डेट आता है, मतलब ईस्वी आता है, तो वो कौन सा आता है? 13वीं शताब्दी। यानी 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किया गया था। यानी सबसे पहला जो झारखंड का उल्लेख किया गया है वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में किया गया। ताम्रपत्र मतलब क्या होता था? पहले उसमें लिखावट जो हम लोग लिखते थे ना, वो ताम्रपत्र में ही लिखते थे। यानी धातु का कुछ वो मेटल वोटल कराता था, उसी में लिखते थे। तो उसमें क्या होता, वो हमेशा के लिए छपा रहता था। ठीक है, पहले राजा लोग ताम्रपत्र में ही लिखते थे। तो वहां पे झारखंड का जो उल्लेख किया गया है वो झारखंड के नाम से है। और कौन सा शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम झारखंड मिला था। सोचिए, 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र से झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिला है। ठीक है, क्लियर है? डेट जब भी मिलेगा तो 13वीं शताब्दी ही मारिएगा। ठीक है, डेट वाला क्वेश्चन मिलेगा तो। अब चलिए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वीवीआई था, उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वो वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछता है, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से नया क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बना सकता। इसमें ज्यादा ज्यादा थोड़ा मोड़ा इधर उधर घुमाएगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों कि महाभारत, महाभारत तो आप लोग रामायण महाभारत ये सब पढ़े हैं ना? ठीक है, भगवत गीता। तो महाभारत काल में झारखंड निम्नलिखित में से किस बृहदवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? सम्राट, ठीक है, सबसे बड़ा जो होता था वो सम्राट होता था। बहुत बड़े क्षेत्र का राजा होता था सम्राट। राजा हो जाए तो छोटा हो जाता था, लेकिन सम्राट जो था, जैसे अशोक क्या था? एक सम्राट था। ठीक है, ये सब सम्राट के नाम से आते हैं। तो महाभारत काल में झारखंड निम्नलिखित में से किस बृहदवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? युधिष्ठिर के क्षेत्र में, कर्ण, जरासंध, इनमें से कोई नहीं। बताइए, गैस कीजिए आप लोग कि महाभारत काल में झारखंड किनके बृहदवंशी सम्राट के अधिकार में था? मतलब जरासंध के, मतलब उस समय काल में। ठीक है, यानी जरासंध, युधिष्ठिर, कर्ण के काल में वहां पे झारखंड उनके सम्राट में था। तो किनके सम्राट में था, यानी किसके अधिकार में था झारखंड? युधिष्ठिर के, कर्ण का, या जरासंध का? तो ये याद रखिएगा कि महाभारत काल में अगर पूछेगा ना बच्चों कि बृहदवंशी सम्राट, तो मारिएगा किसमें? जरासंध। ठीक है, बृहदवंशी क्या किया था? बृहदवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था। किसके अधिकार में? तो जरासंध। क्योंकि महाभारत जब हुआ ना, तो पूरा जल के सब समाप्त हो गया। जितना भी जल हो गया, जितना भी युद्ध हुआ, सब लास्ट में क्या हो गया? फिनिश हो गया। पांडव लोग भी चले गए, अपना संन्यास ले लिए, सब ले लिए, राजा राजपाट कुछ और संभाला। लास्ट में पांडव लोग भी, कृष्ण भगवान भी अपना चले गए सम्राट, और महाभारत के जितने भी थे सब संन्यास ले लिए। तो वो सब जल के सब क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो याद रखिएगा कि महाभारत काल में झारखंड को किसके क्षेत्र में था?
तो जरासंध, यानी जल के समाप्त हो गया, यानी जरासंध के सम्राट के काल में था, महाभारत काल में। झारखंड उसी का था, जरासंध का। ठीक है, अब देखिए यहां एक और महाभारत का आ गया, एक और क्वेश्चन है, इसको भी लॉजिक याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 19, वीवीआई, इसके पीछे वाला भी वीवीआई, सब क्वेश्चन है जितना भी पढ़ा रहे हैं सब वीवीआई है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाल सकता है कि महाभारत के दिग्विजय में दिग्विजय पर्व हो जाएगा, दिग्विजय पर्व मतलब त्योहार, दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? यानी कहता है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई थी? कुक्कुट, पुंडरीक, अटवी या मुरंड? तो यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, कुछ याद कीजिए, पिछला कौन कौन सा इसमें ऑप्शन हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अपने आप इसमें 2 हट जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 बचा। ठीक है, तो महाभारत काल में दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो कुक्कुट तो होगा नहीं, क्योंकि ये अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बोला गया था, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन खत्म। ठीक है, मुरंड तो होगा नहीं, क्योंकि ये वायु पुराण में बोला गया है। ठीक है, वायु पुराण में बोला गया था। आठवीं का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इसको क्या बोला गया था? पुंडरीक बोला गया था, पुंडरीक या पशु भूमि बोला गया है। ठीक है, पशु भूमि, पुंडरीक या पशु भूमि बोला गया। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से किया गया है? तो पुंडरीक या पशु भूमि। अब यहां पे एक लोग चीज याद रखिएगा बच्चों कि दिग्विजय पर्व में पूछ रहा है महाभारत के, यहां महाभारत तो एक तो क्वेश्चन बन गया वो पहला वाला महाभारत। अब इसमें क्या है कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किसने? तो पुंडरीक या पशु भूमि। तो पशु के जैसा लड़ाई किए थे। ठीक है, पांडव लोग, पुंडरीक मतलब क्या? पांडव लोग। पुंडरीक, यहां 2 ऑप्शन है तो दोनों को याद रखिएगा लॉजिक, पुंडरीक भी आएगा या तो पशु भूमि आएगा। तो अगर पुंडरीक आ गया तो मतलब महाभारत में क्या थे? पुंड थे, यानी 5 पांडव थे और पशु के जैसा लड़ते थे। ठीक है, पशु के जैसा लड़े थे, तब जाके उनको क्या हुआ था? दिग्विजय हुए थे, विजय हुए थे। ठीक है, यानी दिग्विजय पर्व मनाए थे। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? पुंडरीक या पशु भूमि के नाम से। ठीक है, यानी महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम क्या मिलेगा? पुंडरीक या पशु भूमि। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करके रख दिए हैं। ठीक है, केवल अच्छे से आप लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में, समुद्रगुप्त है कि प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से, यानी समुद्रगुप्त में झारखंड को क्या बोला गया है? काकजोल बोला गया है, नरीखंड बोला गया है, मुरंड बोला गया था या खोखरा बोला गया है? तो आप लोग को याद रखिएगा, इसमें 3 ऑप्शन इसमें है जो अभी तक नहीं पता है, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, तो समुद्रगुप्त है, यहां समुद्र है, याद रखिएगा, समुद्र है। क्या है? समुद्र हमेशा क्या होता है बच्चों? मुड़ जाता है, मुरुंड। ठीक है, समुद्र क्या हो जाता है? मुरुंड हो जाता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को मुरुंड बोला गया था। अब बोलिएगा सर कि वायु पुराण में भी बोले थे, तो वायु पुराण में याद रखिएगा, वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में क्या बोला गया था? वायु पुराण में इसको मुरंड बोला गया था। ठीक है, यहां पे रू है और यहां पे क्या है? र है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त वाला जब भी आएगा ना तो रू वाला याद रखिएगा कि मुरुंड हो गया।
ठीक है। और वायु पुराण में क्या हो गया, मुरंड हो गया, मतलब मुड़ गया, ठीक है। तो रू मतलब याद रखिएगा कि रू मतलब मुरंड, मुरंड रू वाला किस में रहेगा, समुद्रगुप्त में रहेगा, और वायु पुराण में क्या रहेगा, मुरंड रहेगा, यानी मुड़ने वाला रहेगा। तो याद रखें लॉजिक, समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में झारखंड को मुरंड बोला गया है, और वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया था। इसमें मुरुंड, इसमें मुरंड, ठीक है। कि समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में मुरुंड बोला गया है, एक बार और बता दे रहे हैं, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड बोला गया था। क्लियर है, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन यहां होता है, ठीक है। समुद्रगुप्त और वायु पुराण में दोनों ऑप्शन दे देगा कि वायु पुराण को मुरंड बोला गया कि मुरंड, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा। यहां पे समुद्रगुप्त में याद रखिएगा कि रू वाला याद रखिएगा, और वायु पुराण में क्या है, रा वाला याद रखिएगा, मुरंड, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट 31, तारीख है फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तारीख है फिरोजशाही में, अभी देखिए बच्चों यहां पे कॉमन कि दो ऑप्शन तो आपका फिनिश, दो ऑप्शन आपका क्या हो गया, यहां फिनिश हो गया कि तारीख है फिरोजशाही। आप लोग को अभी बताए थे कि जितना भी मुस्लिम कौम का नाम आएगा उसमें क्या बोला जाएगा, सॉरी उसमें क्या बोला जाएगा, तो उसमें बोला जाएगा आपका झारखंड। क्या बोला जाएगा, झारखंड, यानी मुस्लिम कौम में जो भी बोलेंगे हम लोग वो हमेशा क्या बोले थे, झारखंड ही बोले थे। मुस्लिम कौम में झारखंड को झारखंड ही बोले हैं। तो ये तारीख है फिरोजशाही कैसा है, मुस्लिम कौम का नाम लग रहा है ना, तो तारीख है फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है, तो झारखंड ही बोला गया था। अब देखिए यहां दूसरा ऑप्शन, मुरंड तो वायु पुराण में बोला गया है, पशुभूमि महाभारत के दिग्विजय पर्व में बोला गया था, और अटवी बच गया, तो अटवी का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बचा दोनों ऑप्शन। तो मुस्लिम में याद रखिएगा कि झारखंड को झारखंड बोला गया था। तारीख है फिरोजशाही, तारीख है बंगला, अकबरनामा, ये सब में क्या बोला गया था, तो झारखंड बोला गया था, याद रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ला दिए हैं, छोटा सा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट 32 और 33, शियार उल मुतखरीन, ठीक है, में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी बताया कि सियार उल मुतखरीन, ठीक है, मुतखरीन, और तारीख है बंगला, ये क्वेश्चन पहले मिल चुका है कि तारीख है बंगला और सियार उल मुतखरीन दोनों मुस्लिम कौम से है, तो दोनों में क्या बोला जाएगा, झारखंड को झारखंड ही बोलेंगे हम लोग, झारखंड को झारखंड ही बोलेंगे, यहां कोई नाम चेंज नहीं होगा। सियार उल मुतखरीन, तारीख है बंगला, तारीख है फिरोजशाही, अकबरनामा, ये सब में झारखंड को झारखंड बोला गया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए थे ना, बता दिए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए जिंदगी में अगर मेहनत नहीं कीजिएगा ना बच्चों, ठीक है, जिंदगी में अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। अगर आपके साथ किस्मत है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ठीक है, तो लक साथ देता है ना, तो आप निकल जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा चांस है, जो अभी मैट्रिक पास हुए हैं जिनका 18 साल हुआ है, ठीक है, और जो मतलब झारखंड पुलिस में यानी खाकी वर्दी में विश्वास रखते हैं, जाना चाहते हैं,
कि इस पोस्ट को हमको लेना है, मेरे लिए अच्छा है, बेटर है, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है। और झारखंड में आपको बताए हैं कि झारखंड में क्या है कि यहां तक जितना भी पोस्ट है, कोई भी नौकरी लीजिएगा ना डी ग्रेड का भी तो पेंशन है। और ये बहुत बड़ी बात है, अदर स्टेट में ये चीज लागू नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पेंशन है, यानी पेंशन कहने का मतलब है कि जो आपका लास्ट सैलरी होगा उसका आधा आपको पेंशन मिलेगा। यानी आप बूढ़ा बूढ़ी जब होइएगा ना, जब बूढ़ा बूढ़ी होइएगा तो आपको आधा पेंशन मिलेगा घर बैठे बैठे, समझ रहे हैं। यानी आपका लास्ट पेमेंट आपका मान लीजिए जब रिटायर कर रहे हैं उस मंथ में लास्ट 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया आपको सरकार बैठे बैठे देगी जिंदगी भर, जब तक जीवित रहिएगा, ठीक है, जब तक जीवित रहिएगा, दोनों में कोई भी, ठीक है। और दोनों खत्म तो पेंशन खत्म, दोनों में एक जिंदा है तो आप उनको पेमेंट मिल रहा था, और आप कोई भी मेंबर है जो जिनका नौकरी है वो जिंदा है तो उसको पूरा आधा पेमेंट मिल रहा है, आधा पेंशन मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैसिलिटी झारखंड में किया गया है। इसीलिए अदर स्टेट से देखिएगा कि यहाँ पे ज्यादा क्राउड हो जाता है, और यहाँ ओपन फॉर ऑल कर दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रांग मेहनत करना। अदर स्टेट के मेहनत करके यहाँ पे घुस रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? हम लोग में जज्बा नहीं है, हम लोग में मेहनत करने की शक्ति नहीं है। बस अपने अंदर की जो है ना कमियों को दूर कीजिए कि हमसे नहीं होगा। अगर दूसरा कोई बोलता है आपको तुमसे नहीं होगा तो आप बोलिए हम ही से होगा, हम ही से होगा, ठीक है, हम ही से होगा, हम ही करके दिखाएंगे, ठीक है। ज्यादा बोलना नहीं है, बोल बस इतनी बोलना है कि हम ही से होगा। अब क्यों नहीं होगा देखते हैं हम, ठीक है। तो ये मौका है आपके पास, जज्बा है आपके पास, ठीक है, कि समय को ना बर्बाद करते हुए पढ़ जाइए पूरा। आप पढ़िए और नौकरी लीजिए, उसके बाद जहां घूमना है आपका स्वदेश स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, घूमिए, आराम से कमाइए और घूमिए। झारखंड में पैसे की कमी नहीं है, बस टैलेंट लीजिए, आप मेहनत कीजिए, ठीक है। बहुत सीट है यहाँ पे, अदर स्टेट का यहाँ पे घुसने मत दीजिए। इतना नंबर लाइए, इतना नंबर लाइए कि अदर स्टेट घुस ही ना पाए, यहां अदर स्टेट आ ही नहीं पाए, अदर स्टेट का स्टूडेंट ही नहीं आ पाए। जान ले कि यहाँ बिहार में, जैसे अभी बोलता है ना कि बिहार में फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां के लड़के लोग बहुत तेज बनाते हैं, सब करते हैं। अरे झारखंड में क्या कमी है? सब चीज तो दे रहे हैं। भूखे पड़िए, रात दिन पढ़िए, 2 घंटा 4 घंटा सोतिए, 6 महीना ना 1 साल, उसके बाद 50 साल 60 साल तो आराम से है जिंदगी, ठीक है। तो जीवन को अगर यादगार बनाना है, देखिए आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो ये जीवन भर आपको यादगार रहेगा, आपके लिए यादगार रहेगा। आप याद रखिएगा कि हम इतना मेहनत किए थे जीवन, हम इतना मेहनत किए, जो आज हमको बेनिफिट मिल रहा है, मेरे परिवार को बेनिफिट मिल रहा है। पूरे देखिएगा, अगर झारखंड में अगर एक परिवार में एक का नौकरी हो जाता है ना तो उसका पूरा परिस्थिति, यानी उसका माहौल, वहां का एटमॉस्फेयर, उस गांव का चेंज हो जाता है, उस घर का एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण चेंज हो जाता है। वहां अगल बगल के बच्चे लोग भी आप ही के सीख में आते कि नहीं भैया जो किए वैसे करेंगे, अंकल जो किए वैसे ही करेंगे, बहुत अच्छा किए, यूपीएससी निकाले, जेपीएससी निकाले, दरोगा बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, झारखंड पुलिस बन गए, सचिवालय बन गए, ठीक है। तो सब पोस्ट झारखंड में मस्त है, डी ग्रेड तक, बी से लेके डी तक, यानी जेपीएससी से लेके आपका डी ग्रेड तक, ठीक है, हवलदार तक सब आपका अच्छा है, अच्छा पेमेंट है। और 2026 में सबसे बड़ा चीज क्या है कि 8वां वेतन लागू हो रहा है, सीधे आपका सैलरी डबल हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए छोड़िए नहीं, मौका आपको बार बार नहीं देती है, मौका एक ही बार देगा, एक बार मौका दे रहा है, बस ले लेना है तो ले लेना है। क्या पढ़ना है? 5 सब्जेक्ट ना पढ़ना है, पढ़ डालेंगे, रगड़ डालेंगे, पुर्जा पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे पूरा बुक को। जज्बा अपने आप में डालिए, जज्बा रहेगा तभी पढ़ पाइएगा, ठीक है। अपने में हिम्मत डालिए कि हम लड़की हैं तो नहीं पढ़ेंगे, हम लड़का है तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता है, पढ़िए रगड़ के, बाकी और सब छोड़ दीजिए, बाकी जितना काम है ना सब छोड़ दीजिए, रगड़ के पढ़िए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और एक बात और सुन लीजिए, पूरा जीवन में सबसे आसान जो काम है ना लाइफ का, वो पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको यहां तक आपके फैमिली मदद करेगा। हाँ, अगल बगल वाला आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा क्योंकि वो ना चाहता है कि वो हमसे ज्यादा विकास करे,
जब विकास कर जाइएगा, जब डेवलप कर जाइएगा, जब सीट ले लीजिएगा अपना, तब बोलेगा हाँ भाई कि मिठाई खिलाओ। लेकिन अंदर से वो जलन होता है, उसको जलन होता है कि नहीं बन गया तो फिर दिक्कत होगा। तो उससे बचना है, उन लोगों से बचना है जो पीठ के पीछे छुरी भोंकते हैं, उससे बचना है आप लोग को, ठीक है। जो चापलूसी करते हैं उससे बचना है, ठीक है। और उससे आपको क्या है, पढ़ाई को छिपा के करना है, एकदम रगड़ के पढ़िए, दंदना के पढ़िए, ठीक है। बाकी जो हेल्प होता है, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम बता रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, खोटा तक आपको पढ़ा रहे हैं, खोटा याद रखिएगा, अभी तक डिस्कस नहीं किए थे। खोटा खोटा पूरा 100 का 100 नंबर पढ़ाएंगे हम, ग्रामर से लेके आपको सारे सब्जेक्ट का पूरा खोटा पढ़ाएंगे। और ऐसा पढ़ाएंगे खोटा, ऐसा पढ़ाएंगे कि एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, कुछ नहीं भूलिएगा। एक बार अगर कंटेंट दे देंगे तो दे देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, खोटा में 100 में 100, 100 में 100, 99, 98, बहुत टफ रहा तो 97, 100 में, नहीं तो 100 में 100। इस बार सचिवालय हम लोग दिए ना बच्चों 97, 3 नंबर 3 4 को तो क्वेश्चन ही गलत था। 97 उसको अगर जैक देगी, जेएसएससी देगी ना तो 100 में 100 देगी। हम बता रहे खोटा में 100 में 100 लिख दीजिए। कितना टफ क्वेश्चन पूछे, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा, किताब से खाली बाहर नहीं पूछना चाहिए। ग्रामर कहीं से भी पूछे, सिलेबस कहीं से पूछे, 100 में 100, खोटा में 100 में 100, कोई कट नहीं। इतना मेहनत कर डालिए, जज्बा डालिए अंदर, हिम्मत डालिए। 2 घंटा सोएंगे, 3 घंटा सोएंगे, खाना पूरा खाएंगे। खाना नहीं है, खाना कम नहीं करना है, खाना पूरा खाना है, खाना जम के खाना है, खाना और पानी जम के पीना है, ठीक है। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा सोएंगे, एग्जाम भर रगड़ के पढ़ेंगे जितना पढ़ना है, ठीक है। तो खोटा भी आप लोग को पढ़ाएंगे हम, बस डेट आने दीजिए। खोटा को कैसे चालू करते हैं देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। रगड़ डाले में पूरा सब्जेक्ट हो। 34 व्हेन सॉन्ग ने झारखंड के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो हैन सॉन्ग की लो ना सु फ ल ना, ठीक है। खोखरा, मुंड या झारखंड। यहां लॉजिक बस दिमाग में एक ही बात याद रखिए कि हैन सॉन्ग है, मतलब सॉन्ग मतलब क्या होता है? सॉन्ग मतलब याद रखते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वही चीज है। हैन सॉन्ग क्या बोला झारखंड को? की लो ना सु फा ला ना, बस यही रहेगा, खत्म, क्वेश्चन खत्म। कि हैन सॉन्ग ने झारखंड के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया था? तो झारखंड को हैन सॉन्ग बोला था किलो ना सु फालाना, यानी किलो में फल तोलो, यही बोला था, ठीक है। यहां कोयला तोल रहा है अलग बात है, यहां फल तोलना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जज्बा डालिए, सारे सब्जेक्ट को रगड़ देंगे। मैथ हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सबको रगड़ेंगे। अपने अंदर जज्बा रखिए। चलिए लूसेंट को चाट जाइए, पूरा लूसेंट चाट जाइए, झारखंड खोटा चाट जाइए, मैथ का बुक चाट जाइए। मैथ का ऐसा ऐसा नहीं बनाइए, ये क्या नाम है उनका, बिहार के राइटर है उनका बनाइए। आर.एस. अग्रवाल ये सब नहीं चलेगा, आर.एस. अग्रवाल मत बनाइए। आर.एस. अग्रवाल मैथ से उसे कोई सीख नहीं है, ट्रिक भी है उसमें। सागिर अहमद का मैथ बनाइए, रगड़ जाइए पूरा बुक को, इतना मोटा बुक है पूरा पढ़ जाइए। पढ़ना ही ना है, हेल्प हम करेंगे, सारे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बताएंगे। 2-3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री हमेशा एग्जाम में पूछता है, उसका बताएंगे, सारे चीज बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। केवल आप लोग अच्छे से देखिएगा, ये आप लोग के लिए फ्री है वीडियो, ठीक है। केवल सब्सक्राइब बढ़ाइए, देखिए आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि आप लोग बढ़ाइएगा तभी मेरा मन आगे बढ़ेगा।
मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख किया गया है? मलिक मोहम्मद जैसी के निम्नलिखित में से मतलब किस ग्रंथ में से किस ग्रंथ में झारखंड का शब्द उल्लेख किया गया है? यानी मलिक मोहम्मद जैसी जो राइटर थे उनका कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जिसमें झारखंड का उल्लेख किया गया है? पद्मावत में, अभिज्ञान शकुंतलम में, दोनों में या किसी में नहीं? बताइए। तो मलिक मोहम्मद जैसी के जो बुक है, ग्रंथ है, वो कौन था? पद्मावत था। कौन था? पद्मावत। तो याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी जो थी, मलिक मोहम्मद जैसी, मोहम्मद थे तो मोहम्मद का कौन रहेगा? पद्मावत रहेगी, पद्मावती। याद है ना कि मोहम्मद कौन था? एक राजा था जो पद्मावती के पीछे पड़ गया था। ठीक है, राजघराना मतलब बहुत बड़े राजघराना का था वो, मतलब था, शासन कर रहा था, तो वो पद्मावत देख के उसको पीछे पड़ गया था। तो मलिक मोहम्मद जैसी को याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जैसी में झारखंड को मतलब किसके ग्रंथ में झारखंड को झारखंड कहा गया है? तो पद्मावत पद्मावत ग्रंथ में। तो मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड का शब्द का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन होगा पद्मावत, याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड का नाम झारखंड दिया गया था। ऑप्शन मिलते हुए बस एक बार में टिक मारना है, एकदम सोचना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सोचना नहीं है कि हम नहीं होगा हमसे, या नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, वो सब नहीं करना है, एकदम टिक करना है तो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा लॉजिक है, वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग सब बोले ना वीवीआई। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में, यानी मुगल कौन था? अकबर वाला शासन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, औरंगजेब। तो उस शासन काल में कि मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खुखरा, कुकरा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसमें बच्चों एक लॉजिक है कि मुगल काल में फर्स्ट लेटर पकड़िएगा मु, ठीक है, सेकेंड लेटर इसका ऑप्शन का कु और खु, मु, कु और खु, बस ये तीन लेटर याद रखिए, मु कु खु, मु कु खु। यानी मुगल काल में खुखरा भी बोला गया था और कुकरा भी बोला गया था। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा दोनों के नाम से बोला गया है, खुखरा या तो कुकरा के नाम से बोला गया था। तो मु कु खु, यानी मुगल काल में, मु से मतलब मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा भी बोला गया था। याद रखिए, मुकुखु, 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 यानी दोनों नाम। अगर एक नाम ऑप्शन रहेगा तो उसमें एक ऑप्शन मारिएगा, अगर दोनों रहेगा तो दोनों मारिएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से दोनों। यानी मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा बोला गया था। क्लियर है? मुकुखु, मुकुखु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम से प्रयुक्त किया गया है? मतलब झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है आईने अकबरी में? यानी आईने अकबरी ग्रंथ है जो अकबर का जो था आईने अकबरी में, झारखंड को उसमें क्या कहा गया था? कोकरा बोला गया था, कुकरा बोला, खंखारा बोला गया था, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आईने अकबरी में यहां हम लोग पढ़े थे एक जाके खो, तुजू के जहांगीरी में क्या बोलता था? जाके खो, तू तुजुक ए जहांगीरी, तू जा के खो, खोखरा बोलता था वहां पे।
तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा बोलता था, है ना, खोखरा या खंखारा, ठीक है, खोखरा। तुजुक ए जहांगीरी में क्या बोलता था, खोखरा बोलता है, तुजुक ए जहांगीरी में। लेकिन अब आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, आईने अकबरी यानी अकबर का। तो आईने अकबरी में क्या बोलेगा, कोकरा या खंखारा, यानी तू जाके खो, यानी आईने नहीं सॉरी आके खो, तू आके खो। आईने अकबरी में क्या बोलेगा, आके खो, ठीक है। तुजु के आईने अकबरी में झारखंड को क्या बोला गया, कोकरा या खंखारा बोला गया, याद रखिएगा। आके खो, आ के खो, याद रखिएगा, खा याद रखिएगा, आके खो, आके खो, यानी अकबर के आईने अकबरी में कोकरा यानी के है तो कोकरा और खो यानी खंखारा, कोकरा या खंखारा, याद रखिएगा। आईने अकबरी में क्या बोला गया है, कोकरा या तो खंखारा, कोकरा या तो खंखारा, ठीक है, कोकरा या तो खंखारा दोनों बोला गया था। तो आईने अकबरी में झारखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, कोकरा या तो खंखारा। तो आके खो, आके खो, यानी आईने अकबरी में कोकरा या तो खंखारा। क्लियर है? चलिए, लॉजिक है, थोड़ा सा 2 बार कॉपी में लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, तो 2 बार वीडियो को देख भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। बहुत काम आने वाला है वीडियो, इससे 2 क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। 25-30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है बच्चों। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब जब भी वीडियो डालेंगे ना तो आप लोगों को क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि कुछ नया टॉपिक आया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड वीवीआई नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना जा गया है? तो इनमें से कौन सा प्लेस है जिसका प्राचीन काल में, यानी प्राचीन मतलब पुराना में, नरीखंड कहा जाता था? क्या बोला जाता था? नरीखंड बोला जाता था, या तो उसको कांकजोल के नाम से जाना जाता था। यानी कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड या कांकजोल, छोटा नागपुर को बोला जाता था, संथाल परगना को कहा जाता था, पलामू को बोला जाता था, या कोल्हान को बोला जाता था? तो ये पलामू, कोल्हान, तो ये प्लेस, ये आपका क्या हो गया, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल हो गया, छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, और ये आपका हो गया संथाल परगना यानी संथाल प्रमंडल। तो ये संथाल परगना है, यानी संथाल परगना यानी संथाल परगना को ही प्राचीन काल में नरीखंड या बाद में उसको कांकजोल कहा जाता था। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी संथाल परगना को नरीखंड या कांकजोल के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। प्राचीन काल में संथाल परगना को नरीखंड या तो कांकजोल के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? अब याद रखिएगा, संथाल परगना राजमहल है, राजमहल क्या है, दामिनी को, उसके पहाड़ी क्षेत्र को, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को जो हम लोग कहते हैं उसको दामिनी को कहते हैं, ठीक है, दामिनी को कहते हैं। और दामिनी को की जो स्थापना हुआ था बच्चों, वो 1832 में मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं 1824, वो 24 स्थापित नहीं है, वो 1824 में इसका सीमांकन किया गया था, यानी सीमा किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका स्थापना जो क्या नाम था, 1832 ईस्वी में किए थे। कौन? तो 1832 ईस्वी में राजमहल के क्षेत्र को जो कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र को, ठीक है, दामिनी को, उसका स्थापना हुआ था 1832 ईस्वी में। चलिए, और भी कंटेंट आपको डालेंगे, जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएगा, टॉपिक आएगा, तो हर क्वेश्चन आपको डालते जाएंगे, सारे चीज डिटेल आपको बताएंगे, पूरा एक भी नहीं छूटना है झारखंड का। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री हो, विविध हो, खेल कूद हो, ठीक है, सबका पुर्जा निकालेंगे टोटल क्वेश्चन का, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो बताइए
कि किसका ताम्रपत्र, अभी पता है कि ताम्रपत्र क्या था, पहले का जमाने में ताम्रपत्र में ही कुछ लिखते थे हम लोग, यानी प्राचीन काल में ही जो लिखा जाता था, अभी तो कॉपी किताब या कंप्यूटर आ गया है, पहले ताम्रपत्र में ही कुछ लिख के रखते थे, और किसी को अगर देना है ना कि ये तुम्हारा जमीन है, तो ताम्रपत्र में लिख के और उसको दे दिए, जाओ तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो पहले का जो ताम्रपत्र था, कौन सा राजा था कि पहली बार जो झारखंड का उल्लेख किया गया था, तो निम्नलिखित में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? अशोक के ताम्रपत्र में, समुद्रगुप्त के ताम्रपत्र में, नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में, या चंद्रगुप्त मौर्य के ताम्रपत्र में? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस कीजिए। नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में, ठीक है, नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में। और ये ऐसा राजा जो थे, उड़ीसा के थे, उड़ीसा के राजा थे, ठीक है, उड़ीसा के राजा थे, ओडिशा के राजा थे, ठीक है, ओडिशा के राजा थे, जिसने क्या किया था आपका बोला गया था क्या कि नरसिंहदेव द्वितीय जो ताम्रपत्र है, इनका ताम्रपत्र है, उड़ीसा के जो राजा थे उन्हीं के ताम्रपत्र में झारखंड का नाम झारखंड मिलेगा, झारखंड का नाम झारखंड मिलेगा। और ये ऐसा नरसिंहदेव द्वितीय थे जो झारखंड में अपनी सेना भेज के अपने झारखंड का सम्राट यानी शासन घोषित कर दिए थे कि हम झारखंड का शासक हैं, ठीक है, इन्हें अपना सेना केवल भेजा था। तो इन्हीं के ताम्रपत्र में मिलेगा कि झारखंड का नाम झारखंड है, ठीक है, झारखंड का नाम झारखंड है, इन्हीं के ताम्रपत्र, नरसिंहदेव द्वितीय जो आपके उड़ीसा के थे। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट हम लोग चल रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखिएगा ना, तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना याद रखिएगा लाइफ में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कहता है कि पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंग देश बोला था, यानी पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के पूर्व, पूर्व मध्यकालीन मतलब है वहां का सांस्कृतिक साहित्य में, वहां का जो सांस्कृतिक साहित्य था उस समय झारखंड को किस नाम से संबोधित किया था? मतलब पूर्व मध्यकालीन में सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड को क्या बोला गया था? कलिंग देश बोला गया था, कुक्कुट देश बोला था, आठवीं देश बोला था, या पुंडरीक देश बोला था? दो ऑप्शन तो हट ही जा रहा है इसमें, ठीक है, दो ऑप्शन इसमें हट जा रहा है, ठीक है। एक कुक्कुट हट गया, ठीक है, पुंडरीक देश हट गया, महाभारत के दिग्विजय पर्व में कुक्कुट हो गया, किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। बच गया आठवीं और कलिंग देश। तो याद रखिएगा कि पूर्व मध्यकाल में सांस्कृतिक जहां आ जाएगा ना, तो याद रखिएगा सांस्कृतिक साहित्य में, संस्कृत साहित्य में अगर पूछेगा कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड का किस नाम से संबोधित किया गया था, तो कलिंग देश के नाम से शहीद किया। और कलिंग कहां पे है? कलिंग उड़ीसा में है, यानी उड़ीसा का सम्राट आप ही बताएं कि नरसिंहदेव द्वितीय ने केवल यहाँ पे झारखंड में सेना भेज के अपने आप को सम्राट घोषित किया था, ठीक है, एक जयसिंह था और एक नरसिंहदेव द्वितीय था। तो कलिंग देश में ही जो है पूर्व मध्यकालीन में ही झारखंड को क्या बोला था? कलिंग देश बोला गया था, कलिंग देश। और ये एक ऑप्शन आ रहा है बार बार आपको, आठवीं, तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वां शिलालेख में, ठीक है, शिलालेख में झारखंड को 8वीं प्रदेश बोला था, 8वीं प्रदेश बोला गया है, याद रखिएगा, बोला गया है, ठीक है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड का जो उल्लेख किया गया है
वो 8वीं प्रदेश से किया गया था, या 8वीं देश या 8वीं प्रदेश। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था, आपको बता दे रहे हैं कि अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें शिलालेख में आपको झारखंड का नाम 8वीं प्रदेश मिलता है। ठीक है, क्लियर है, शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा। और पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में क्या मिल गया आपको? कलिंग देश बोला गया। चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये देखिए कोठा दिया हुआ है, बड़ा कर दे। देखिए मेरा कोचिंग का जो नाम है वो गुरु लाइफलाइन है। ठीक है, गुरु लाइफलाइन कोचिंग सेंटर। गुरु लाइफलाइन कोचिंग सेंटर है, सरकारी नौकरी सभी होगा, जिसमें झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेपीएससी, जेएसएससी का जितना भी एग्जाम है, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, झारखंड सचिवालय, झारखंड के सभी परीक्षाओं में जितना भी पूछ रहा है उसमें से टेस्ट भी होगा रेगुलर आपका। जेएसएससी खोटा आपको हम पढ़ाएंगे, खोटा भी हम पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीका से रगड़ के। ठीक है, और सबसे कम फीस है ऑफलाइन में। ठीक है, बहुत कम फीस है, इंक्वायरी कर लीजिएगा इस नंबर पे। ठीक है, इंक्वायरी कर लीजिएगा, बैच अभी चल रहा है और ये हजारीबाग में है। कहां पे है? हजारीबाग में आपका चल रहा है। ठीक है, बेहतरीन पढ़ाई देंगे आपको, सबसे अच्छा। ठीक है, हजारीबाग में देंगे आपको सबसे अच्छा। इंक्वायरी करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट आपका दिया हुआ है। और यूट्यूब में अगर आप चैनल देख रहे हैं मेरा, तो आपको पता है किस नाम से है यूट्यूब में मेरा चैनल? झारखंड जीएस वाला। ठीक है, झारखंड जीएस वाला। ठीक है, उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, नंबर भी कांटेक्ट दिया हुआ है यूट्यूब में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग हमेशा रेगुलर रेडी कीजिएगा, अपने आप को तैयार कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, ताकि बेचारे जो गरीब दुर्वा के बच्चे हैं, जो नहीं फीस दे सकते हैं, नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं कहीं, तो वो कम से कम वीडियो देख के अपने आप को तैयार कर सकें, एग्जाम के लिए पढ़ सकें, ताकि आगे फ्यूचर उनका बन जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे किसी को अगर हेल्प कर रहे हैं ना, तो गॉड आपको डबल हेल्प करेगा। इतना जान लीजिए कि आप किसी को मदद करेंगे ना, तो आपको भी कोई मदद करने वाला ऊपर है। ठीक है, ऊपर वाला मदद करेगा। ठीक है, तो ये जाहिर रखिएगा कि शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी जो बेचारे बच्चे लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या पैसे के कारण से कुछ प्रॉब्लम है, वो वीडियो देख के क्या करेंगे, वो सीख लेंगे। हर चीज कंटेंट हम बता दे रहे हैं, सारे चैप्टर का। ठीक है, सारे चैप्टर का कंटेंट बता देंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी को। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां आज का सेशन यही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए जोहार, जय झारखंड। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, सी यू अगेन। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।